बराकर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? हजारीबाग का पठार। ऑप्शन बी क्या है? रांची पठार का मध्य भाग पिस्का के पास। ऑप्शन सी क्या है? टोरी लातेहार। और ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हजारीबाग का पठार से बराकर नदी का उद्गम होता है। ठीक है। और मुहाना कहाँ है? बराकर नदी का मुहाना कहाँ है? तो दामोदर नदी। दामोदर नदी इसका मुहाना है। किस नदी का? बराकर नदी का। ठीक है। और बराकर नदी का कुल लंबाई कितना है? कुल लंबाई कितना है? 225 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। ठीक है। और इसका जो उल्लेख है, बराकर नदी का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो जैन और बौद्ध साहित्य में। जैन और बौद्ध साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। और इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ है? बराकर नदी का अपवाह क्षेत्र गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद इसका अपवाह क्षेत्र है। ठीक है। और रांची पठार के मध्य भाग से किस नदी का उद्गम होता है? तो उत्तरी कोयल का उद्गम होता है। उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल क्या है? तो रांची पठार का मध्य भाग। ठीक है। और इसका मुहाना कहाँ है? तो सोन नदी। इसका मुहाना कहाँ है? तो सोन नदी इसका मुहाना है। ठीक है। और टोरी लातेहार से किस नदी का उद्गम होता है? तो दामोदर नदी का उद्गम होता है। टोरी लातेहार से दामोदर नदी का उद्गम होता है। दामोदर नदी झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। बड़ी और लंबी नदी है झारखंड का। इसका कुल लंबाई कितना है? 592 किलोमीटर। ठीक है। और झारखंड में इसका लंबाई कितना है? तो 290 किलोमीटर झारखंड में इसका लंबाई है। ठीक है। और दामोदर नदी झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। सबसे प्रदूषित नदी है झारखंड की। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए पूर्वी सिंहभूम, बी खूंटी, सी रांची, डी पलामू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पूर्वी सिंहभूम में 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का हाथी रिजर्व बनाया गया। ठीक है। इस हाथी रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है? तो 13,440 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 13,440 वर्ग किलोमीटर इस हाथी रिजर्व का क्षेत्रफल है। ठीक है। और पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन कब किया गया? पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन कब किया गया? तो 16 जनवरी 1990 को। कब? 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन किया गया। ठीक है। और पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो जमशेदपुर। इसका मुख्यालय कहाँ है? जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय है। ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? पूर्वी सिंहभूम जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 3562 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3562 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। और पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रखंडों की संख्या कितना है? प्रखंड की संख्या कितना है? 11 प्रखंडों की संख्या पूर्वी सिंहभूम जिले में कितना है? तो 11। ठीक है। और विधानसभा क्षेत्र की संख्या, विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितना है? तो 6। ठीक है। और झारखंड का राजकीय पशु कौन है? तो हाथी। झारखंड का राजकीय पशु कौन है? तो हाथी। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो एलिफेस मैक्सिमस। एलिफस मैक्सिमस इसका साइंटिफिक नेम होता है, जो कि झारखंड का राजकीय पशु है हाथी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? आइए ऑप्शन देखिए। ए पश्चिमी सिंहभूम, बी पूर्वी सिंहभूम, सी सरायकेला खरसावां और ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बी एवं सी दोनों। पूर्वी सिंहभूम जिला और सरायकेला खरसावां जिला जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। ठीक है। और सरायकेला खरसावां का गठन कब हुआ है? तो 2001 में। कब हुआ है? 2001 में इसका गठन हुआ है। और यह झारखंड का 22वां जिला है। झारखंड का 22वां जिला कौन है? तो सरायकेला खरसावां। ठीक है। किससे अलग करके बनाया गया है? तो पश्चिमी सिंहभूम से। पश्चिमी सिंहभूम से अलग करके बनाया गया है सरायकेला खरसावां जिला को। ठीक है। और पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन कब किया गया? पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन कब किया गया? 16 जनवरी 1990 को। कब?
16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन किया गया। ठीक है, और पश्चिमी सिंहभूम जिले का गठन कब किया गया? तो इसका 16 नवंबर 1990 को, 16 नवंबर 1990 को पश्चिमी सिंहभूम जिले का गठन किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? उत्तर पूर्वी भाग, बी उत्तरी भाग में, सी पूर्व भाग में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। राजमहल ट्रैप जो है झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है, राजमहल ट्रैप का निर्माण कब हुआ? तो जुरासिक काल में। कब? जुरासिक काल में राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य कौन है? आइए देखते हैं। ए ढोल, बी मांदर, सी बांसुरी और डी सनाई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मांदर जो है झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य है। और मांदर को क्या बोला जाता है? तो तुम्दक भी बोला जाता है। मांदर को क्या बोला जाता है? तुम्दक भी बोला जाता है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है कैसे किया जाता है? मांदर का निर्माण जो है लकड़ी के गोलाकार खोल के खुले सिरों के दोनों ओर बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। ठीक है, और सनाई जो है ये मंगल वाद्य है। क्या है? सनाई मंगल वाद्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य से पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम आदिवासी कौन है? आइए देखते हैं। ए सिमोन उरांव, बी रामदयाल मुंडा, सी जुएल लकड़ा, डी जमुना टुडू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जुएल लकड़ा। झारखंड राज्य से पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम आदिवासी कौन है? तो जुएल लकड़ा। जुएल लकड़ा का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो मुरगू गांव में हुआ था। कहाँ पे? मुरगू गांव रांची में हुआ है। मुरगू गांव रांची में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और ये छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किए थे। छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना कब हुआ है? तो उन्नति समाज का स्थापना कब हुआ है? तो 1915 में। इनके साथ और कौन व्यक्ति थे जो मिलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना किए थे? तो पॉल दयाल, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव, बंदीराम उरांव और ठेवले उरांव। और कौन है? तो ठेवले उरांव। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना ये सभी मिलकर किए थे। कब किए थे? तो 1915 में। ठीक है, और जमुना टुडू को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? तो 2019 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। कब मिला? तो 2019 में। किसको 2019 में पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो जमुना टुडू को। ठीक है, और रामदयाल मुंडा को पद्मश्री अवार्ड कब मिला है? तो 2010 में। कब मिला है? 2010 में रामदयाल मुंडा को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, और सिमोन उरांव को पद्मश्री अवार्ड कब मिला है? तो 2016 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अधिवेशन के दौरान आदिवासियों द्वारा जयपाल सिंह मुंडा को मारंगोम के बड़े गुरुजी की उपाधि दी गई थी? आइए देखते हैं। ए 1939, बी 1938, सी 1940, डी 1946। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1939 में। ठीक है, एक्चुअली हुआ ये था कि 20-21 जनवरी को, कब? 20-21 जनवरी 1939 को आदिवासी महासभा का, किसका? आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन रांची में हुआ था। दूसरा अधिवेशन रांची में किया गया था। कब? तो 20-21 जनवरी 1939 को। इसी अधिवेशन में इन्हें बड़े गुरुजी यानी मारंग गोमके की उपाधि आदिवासियों के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और इस अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? स्वागत समिति के अध्यक्ष सैमुअल तिर्की थे। कौन? सैमुअल तिर्की, सैमुअल तिर्की थे। ठीक है,
और इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? जयपाल सिंह मुंडा का जन्म, जयपाल सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ है? तो टकरा गांव में। कहाँ? टकरा गांव, जो कि किस जिले में पड़ता है? तो खूंटी जिले में। किस जिले में? खूंटी जिले में पड़ता है टकरा गांव। यहीं पे जयपाल सिंह का जन्म हुआ है। और किस तिथि को इनका जन्म हुआ है? तो 3 जनवरी 1903 को। ठीक है। और ये झारखंड पार्टी की स्थापना कब की है? तो 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना की। किसका? झारखंड पार्टी की स्थापना जयपाल सिंह 1950 में किए हैं। ठीक है। और इनका मूल नाम क्या था? जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? तो वेनद पाहन। क्या था? वेनद पाहन। मुंडा जनजाति द्वारा बुरु पर्व कब मनाया जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए दिसंबर, बी जनवरी, सी सितंबर और डी अप्रैल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। दिसंबर माह में बुरु पर्व मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? तो मुंडा जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? मुंडा जनजाति के द्वारा। ठीक है। और ये गोत्र को क्या बोलते हैं? मुंडा जनजाति गोत्र को क्या बोलते हैं? कीली। ठीक है। और तलाक को क्या बोलते हैं? तो साकमचारी। तलाक को क्या बोलते हैं मुंडा जनजाति? साकमचारी। और रिजले के अनुसार इनमें गोत्र की संख्या कितना है? तो 340 गोत्र। किसके अनुसार? तो रिजले के अनुसार। ठीक है। और इनके वधु मूल को क्या बोला जाता है? मुंडा जनजाति के वधु मूल का नाम क्या है? तो गोनोंग टका। क्या है? गोनोंग टका। और इनके युवागिरी का नाम क्या है? मुंडा जनजाति के युवागिरी का नाम क्या है? गीती ओड़ा। क्या है? गीती ओड़ा। ठीक है। और विधवा विवाह को यह क्या बोलते हैं? विधवा विवाह को मुंडा जनजाति में क्या बोला जाता है? तो सगाई। क्या बोला जाता है? सगाई बोला जाता है। ठीक है। और इनका मुख्य पेशा क्या है? मुंडा जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि है। ठीक है। और मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र को क्या बोला जाता है? बटोई या परेया। क्या? बटोई या करेया। ठीक है। ये पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। और महिला के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र को क्या बोलते हैं? परेया। क्या बोलते हैं? परेया। ये महिला वस्त्र है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड के किस जिले में बेलनीगढ़ मंदिर स्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए गोड्डा, बी बोड़ैया रांची, सी खूंटी और डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए करेक्ट होगा, गोड्डा। बेलनीगढ़ मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो गोड्डा में। और किस प्रखंड में? तो मेहरमा प्रखंड में। किस में? मेहरमा प्रखंड में स्थित है। ठीक है। और यह स्थान जो है भगवान बुद्ध की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। भगवान बुद्ध की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। भगवान बुद्ध की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। कौन सा मंदिर? तो बेलनीगढ़ मंदिर। ठीक है। और बोड़ैया रांची में कौन सा मंदिर स्थित है? बोड़ैया रांची में कौन सा मंदिर स्थित है? तो मदन मोहन मंदिर। कौन सा? मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? बोड़ैया रांची में। ठीक है। और खूंटी में कौन सा मंदिर स्थित है? तो अमरेश्वर धाम। कौन सा? अमरेश्वर धाम जो है खूंटी में स्थित है। अमरेश्वर धाम। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सहजानंद सरस्वती संथाल परगना कब आए थे? सहजानंद सरस्वती संथाल परगना कब आए थे? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 1938, बी 1942, सी 1925, डी 1928। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 1938 में स्वामी सहजानंद सरस्वती कहाँ पे आए थे? तो संथाल परगना में आए थे। क्यों आए थे? तो किसानों की दशा सुधारने के लिए। किसानों की दशा सुधारने के लिए। दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाए थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड में रॉलेट एक्ट तथा जालियांवाला बाग हत्याकांड का व्यापक विरोध किसके नेतृत्व में किया गया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए गुलाब तिवारी, बी सैलबाला राय, सी पूर्णचंद्र मित्रा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। गुलाब तिवारी के नेतृत्व में झारखंड में रॉलेट एक्ट तथा जालियांवाला बाग हत्याकांड का व्यापक विरोध हुआ था।
गुलाब तिवारी के नेतृत्व में झारखंड में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। छोटा नागपुर क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 1869, बी 1765, सी 1785, डी 1780। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 1765 में छोटा नागपुर क्षेत्र जो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया था। ठीक है, और झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस ओर से हुआ है? तो सिंहभूम की ओर से। किस ओर से? सिंहभूम की ओर से झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। छोटा नागपुर में मौजावार सर्वे का कार्य कब प्रारंभ हुआ? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 1902, बी 1900, सी 1908, डी 1912। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 1902 में छोटा नागपुर में मौजावार सर्वे का कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार भूमि सुधार अधिनियम को कब लागू किया गया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 1948, बी 1950, सी 1952, डी 1955। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 1950 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम को लागू किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शेखर बॉस का संबंध किससे है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए वॉलीबॉल, बी फुटबॉल, सी हॉकी और डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शेखर बॉस का संबंध वॉलीबॉल से है। ये वॉलीबॉल के प्रशिक्षक हैं। क्या हैं? प्रशिक्षक। ठीक है, और फुटबॉल के कुछ प्लेयर का नाम देख लेते हैं हम लोग। फुटबॉल से रिलेटेड प्लेयर का नाम हम लोग देख लेते हैं। पीके बनर्जी जो हैं फुटबॉल प्लेयर हैं। पीके बनर्जी, अनिल बनर्जी, अनिल बनर्जी और सुधीर तिर्की। सुधीर तिर्की ये जो है फुटबॉल प्लेयर हैं झारखंड के। ठीक है, और हॉकी के प्लेयर को देख लेते हैं हम लोग झारखंड के। तो सिलवानुस डुंगडुंग। कौन? सिलवानुस डुंगडुंग। ठीक है, और अंशुता लकड़ा। अंशुता लकड़ा और बिमल लकड़ा। बिमला नहीं, बिमल लकड़ा। और सावित्री पूर्ति। सावित्री पूर्ति, पुष्पा प्रधान, सुमुराय टेटे। सुमुराय टेटे ये कौन से प्लेयर हैं? तो हॉकी के प्लेयर हैं। सुमुराय टेटे, सावित्री पूर्ति, बिमल लकड़ा, पुष्पा प्रधान, अंशुता लकड़ा, सिलवानुस डुंगडुंग ये हॉकी के प्लेयर हैं। ठीक है, और फुटबॉल के प्लेयर कौन कौन है? पीके बनर्जी, अनिल बनर्जी, सुधीर तिर्की। ठीक है, और शेखर बॉस जो हैं ये वॉलीबॉल के प्रशिक्षक थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड के किस सांसद को फेम इंडिया एशिया के 25 सर्वश्रेष्ठ सांसदों में चुना गया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए निशिकांत दुबे, बी अर्जुन मुंडा, सी सुनील सिंह, डी अन्नपूर्णा देवी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निशिकांत दुबे को फेम इंडिया एशिया के 25 सर्वश्रेष्ठ सांसदों में इनको चुना गया है। इन्हें ऊर्जावान सांसद के रूप में चयन किया गया है। किसके रूप में? तो ऊर्जावान सांसद के रूप में। ऊर्जावान सांसद के रूप में इनका चयन हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ से सांसद हैं? किस लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद हैं? तो गोड्डा से। गोड्डा से ये सांसद है। ठीक है, और अर्जुन मुंडा कहाँ से सांसद हैं? खूंटी से। ठीक है, और सुनील सिंह चतरा से सांसद हैं। कहाँ से? चतरा से। और अन्नपूर्णा देवी कहाँ से सांसद हैं? तो कोडरमा से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड से किसे
फिल्म द वाइट टाइगर के लिए बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट लीड एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया? आइए देखते हैं। ए आदर्श गौरव, बी निशांत उज्ज्वल, सी मनप्रीत सिंह, डी अमन कुमार। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आदर्श गौरव को चयन किया गया है किसके लिए? तो बेस्ट लीड एक्टर के लिए। किस मूवी के हैं ये? तो द वाइट टाइगर मूवी में ये काम किए हैं। ये किस चीज़ का रोल किए हैं? तो गरीब ड्राइवर का रोल किए थे। गरीब ड्राइवर का रोल किए हैं ये। गरीब ड्राइवर का ये रोल प्ले किए थे कौन? तो आदर्श गौरव। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो जमशेदपुर के रहने वाले हैं। आदर्श गौरव जमशेदपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड के कितने ग्राम में बिरसा सेवा केंद्र के नाम से किसानों के लिए सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी? आइए देखते हैं। ए 45 गांव, बी 24 गांव, सी 30 गांव, डी 48 गांव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 45 गांव में 45 गांव में किसानों के लिए सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। IIT ISM धनबाद किस देश के तेल अवीव विश्वविद्यालय के साथ मिलकर पूर्वी भारत में भूकंप की निगरानी के लिए स्टेशन की स्थापना कर रहा है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए इजराइल, बी अमेरिका, सी अफगानिस्तान, डी रूस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इजराइल के साथ मिलकर जो है भूकंप की निगरानी के लिए स्टेशन की स्थापना कर रहा है कौन? तो IIT ISM धनबाद। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड के किस शहर में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन देखिए। ए हजारीबाग, बी दुमका, सी रांची, डी देवघर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हजारीबाग करेक्ट आंसर होगा। यहीं पे 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जाएगा। किसके लिए? तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस साहित्यकार को 8 मार्च 2021 को झारखंड रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए पूजा शुक्ला, बी अर्चना लकड़ा, सी आरती तिर्की, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। पूजा शुक्ला को 8 मार्च 2021 को झारखंड रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? तो महिला साहित्य में योगदान देने के लिए। महिला साहित्य में योगदान देने के लिए इन्हें झारखंड रत्न सम्मान दिया गया है 8 मार्च 2021 को। 8 मार्च 2021 को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड झारखंड के किस शहर में 7 नए CNG सर्विस स्टेशन स्थापित करेगी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए धनबाद, बी रांची, सी बोकारो, डी देवघर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। धनबाद में 7 नए CNG सर्विस स्टेशन स्थापित करेगी कौन? तो गेल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली के स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किन 2 कंपनियों के साथ करार किया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए फ्लिपकी, बी फ्लिपकार्ट, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए एवं बी दोनों। फिक्की और फ्लिपकार्ट ये 2 कंपनियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करार किया है। कब? तो 6 अप्रैल 2021 को। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। जो भी इस चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी है आपको आसानी से और लगातार मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।